हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एग्जांपल 38, 39, 40 एंड 41 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो डियर देखिए एग्जांपल नंबर 38 में क्या कहता है. प्रूव दैट रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन. तो देखिए ग्रेटेस्ट मींस मैक्सिमम कह दिया उसने, कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है. विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, और अगर उसने आपको कहा है गिवन कोन, इसका मतलब कोन की जो डायमेंशंस हैं उन्हें आप कांस्टेंट लेके चल सकते हैं. प्रूव क्या करना था, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन. तो हमें ये तीन चीजें चाहिए होती है. सबसे पहले देखिए हमने तीन चीजें डिराइव कर ली हैं. गिवन में कोन है, यानी कोन की जो डायमेंशंस है कैपिटल आर कैपिटल एच. हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया डियर. तो आपको दे रखा है कि कोन में अंदर आपके पास सिलेंडर है, तो ये हमने सिलेंडर बना दिया. स्मॉल आर आपके पास सिलेंडर की रेडियस है और स्मॉल एच आपके पास सिलेंडर की हाइट है. कैपिटल आर हमने कोन की रेडियस ले ली और कैपिटल एच जो है वो कोन की हाइट ले ली. तो आपके पास कैपिटल आर और कैपिटल एच ये कांस्टेंट ट्रीट करे जाएंगे बिकॉज आपको गिवन दिया हुआ था, राइट. तो आप आर को ए और एच को बी ले सकते हैं. अगर आपको कांस्टेंट ध्यान रखने में थोड़ा सा टेंशन रहती है तो आप ऐसा कर सकते हैं. उसके बाद आपको प्रूफ ढूंढना होता है जिसमें आपको दिया हुआ था कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन. मैक्सिमम क्या करना था, सरफेस कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना था. तो मैक्सिमम के नीचे हमने लिख दिया कर्व सरफेस एरिया. अब आपको पता है हम स्टार्ट तो इसी से करते हैं, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया. तो अगर हम सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है डियर 2πRh, राइट. अब आपको कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल एच में से एक चीज को तो एलिमिनेट करना है और उसके लिए गिवन का इस्तेमाल करना है, ठीक है. अब गिवन में तो कैपिटल आर और कैपिटल एच दिया है. अगर आपका कर्व सरफेस एरिया 2πRh है और आपको यहाँ से आर या एच में से एक को एलिमिनेट करना है, तो ऐसा कोई लिंक तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि आप इससे या इसमें से कोई एक एलिमिनेट करके कैपिटल आर और कैपिटल एच ले आए. तो ध्यान रखिएगा जब भी कोन के अंदर सिलेंडर हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है ना आपने, स्मॉल आर स्मॉल एच और कैपिटल आर कैपिटल एच. तो आप दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ABC और ADE, इनको सिमिलर कर लीजिए. तो ABC और ADE में AA कॉमन हो गया. सबसे पहली बात, ABC में एंगल B 90 डिग्री और ADE में एंगल D 90 डिग्री है, राइट. तो आपके पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी रेशियो भी इक्वल होगी, राइट. ये हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा है. तो AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DE. नाउ AB की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि हमने AB को तो कोई नाम नहीं दिया. तो कैपिटल H देखिए, अगर इसमें से स्मॉल h माइनस हो जाए तो AB की वैल्यू आ जाएगी. AD कितना आ जाएगा आपके पास, AD तो कैपिटल H है ही. BC की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r, और DE की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, कैपिटल R. अब यहाँ से आप स्मॉल r या स्मॉल h की वैल्यू निकाल सकते हैं. उससे पहले हमने क्या किया है डियर, कैपिटल H को B और कैपिटल R को A लेट कर लिया है ताकि आप ध्यान रख सके कि A और B आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है जी. ये देखिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमने यहाँ से H की वैल्यू निकाली है डियर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, देखिए यहाँ से H की वैल्यू निकाली तो ये वहां चला गया, इधर आ गया, ये इसके अपॉन में आ गया. तो आपके पास सिर्फ R वेरिएबल है, तो जो आपने H की वैल्यू थी उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया. यही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं ना, हम सबसे पहले मैक्सिमम वाली चीज से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हमारी कोशिश क्या रहती है कि हमें इन दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, बिकॉज हम एक के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव ले सकते हैं ना, या तो R या तो H. तो हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करा, उससे दो रेशियोज इक्वल हुई. हमने कैपिटल R और कैपिटल H को A और B रखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉल h की वैल्यू निकाल ली. आप चाहें तो स्मॉल r की भी निकाल सकते हैं. लेकिन डियर देखिए जो प्रूफ वाला पोर्शन है उसमें आपको स्मॉल r चाहिए ना, तो इसीलिए हम r को एलिमिनेट नहीं कर रहे क्योंकि प्रूव में चाहिए, ठीक है जी. तो h की जगह आपने ये रख दिया, ठीक है. अब एक काम करिए, r को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये a हम यहाँ ले आए, ये हो गया 2π अपॉन a, ये हो जाएगा ABR, ये हो गया BR स्क्वायर. अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए r के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए वेरिएबल यही है आपके पास. तो AB एज इट इज r का डेरिवेटिव 1, B एज इट इज r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r. यहीं पर इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लीजिए, दैट इज डबल डेरिवेटिव. 2π अपॉन a एज इट इज, a और b तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0. 2b एज इट इज, r का डेरिवेटिव 1. तो आप देख सकते हैं डियर आपका आंसर पहले ही नेगेटिव आ गया सेकंड डेरिवेटिव. तो अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो आपका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम तो हो गया, यानी आपका एक काम तो हो गया. दूसरा काम क्या होता है प्रूफ वाला, वो करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ता है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा हमने, 2π/a कांस्टेंट था, वहां जाके 0 हो गया, ये बचा. जनरली हम ऐसे ही करते हैं, दो टर्म होती है, एक को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, 2br, b से b कट गया, a इक्वल टू 2r. अगर आप a को रिमाइंड करेंगे तो a आपके पास कैपिटल R ही थी, राइट.
तो ये 2 यहाँ जाके हाफ हो गया, यही आपको प्रूव करना था ना। देखिए 2 हो गया आपके पास। साथ के साथ एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि आप अपनी स्मॉल आर की वैल्यू जरूर निकालेंगे। तो स्मॉल आर की वैल्यू है a/2। अगर सेकेंड डेरिवेटिव में आर होता तो आपको आर की वैल्यू डालनी पड़ती ना इसके अंदर, तो इसलिए आर की वैल्यू जरूर निकाल लीजिए a/2। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका काम भी प्रूव हो गया r/2। यही प्रूव करना था ना आपको, तो प्रूव भी हो गया। तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, एरिया इज मैक्सिमम और r इज इक्वल टू हाफ ऑफ r, जो आपको प्रूव करना था, दोनों काम आपने कर दिए। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल नंबर 39, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम आपके पास क्लोज इंटरवल पर आता है डियर। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपके पास दो वैल्यूज आपको पहले से ही पता है 1 और 5। आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव रखते हैं उसे 0 के इक्वल रखते हैं तो आपके पास x की वैल्यूज आती है ना, तो x की वैल्यूज वहां से भी कैलकुलेट होंगी और ये वैल्यू में बीच में आनी चाहिए 1 और 5 के बीच में। और 1 और 5 आपको दो वैल्यूज तो कंफर्म मिल ही चुकी है। क्या डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट और लोकल मैक्सिमम में, हमने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली है, आप प्लीज उसे जाकर जरूर चेक करिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी चीजें ऑर्डर वाइज मिलेंगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके पास। चलिए देखिए, तो आपके पास सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट इज 6x² 30x + 36। अब हमने इसको 0 के इक्वल रखना है तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 कॉमन ले लिया, क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर दिए। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो 6 में आ जाके 0 हो गया। इसको अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 3 और 2 आ रही है। दोनों ही वैल्यू अगर आप देखेंगे 1 और 5 के मिड में पड़ती है, राइट। तो आपके पास x की यहाँ 4 वैल्यूज हो गई डियर, क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग करता है 1 और 5 क्लोज इंटरवल। दैट मीन्स x की वैल्यू 1 और 5 तो पहले ही कंफर्म थी, अब ये दो वैल्यूज और कंफर्म हो गई। तो आपके पास x की कितनी वैल्यूज हो गई, 4 वैल्यूज हो गई। अगर x की आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज आए तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जरूर जाइए। तो हम क्या करेंगे डियर, ये जो 4 वैल्यूज हैं 3, 2, 1 और 5, ये हम फंक्शन में पुट कर देंगे, राइट। फंक्शन में पुट कर दीजिए। 3 रख दीजिए यहाँ पर तो आपके पास आ गया 28, 2 रख दीजिए यहाँ पर 29, 1 यहाँ पे पुट करा 24, 5 यहाँ पे पुट करा 56। इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू है 56, दैट मीन्स दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। और जिस x की वैल्यू पर ये मैक्सिमम है उसे बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट। और इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू है 24, दिस इज मिनिमम वैल्यू, और जिसपे वो छोटी है दैट इज मिनिमम पॉइंट, राइट। तो बहुत आसान होता है मिनिमम और मैक्सिमम निकालना। तो उसने आपसे क्या पूछा था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी थी। वैल्यू का मतलब क्या होता है, y, और y मीन्स fx। तो आपकी मिनिमम वैल्यू है 24 और मैक्सिमम वैल्यू है 56। अगर वो आपसे मैक्सिमम पॉइंट पूछे तो दैट इज 5 और मिनिमम पॉइंट पूछे तो दैट इज 1। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 40, गुड एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू, फंक्शन आपको गिवन है और क्लोज इंटरवल्स आपको गिवन है -1 और 1। यानी आपके पास x की दो वैल्यूज तो कंफर्म है ही है, -1 और 1। बाकी जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो एक्सेप्टेबल होगी। चलिए फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। 12 एज इट इज, x की पावर n का डेरिवेटिव 4/3 आगे आ जाएगा, x की पावर 4/3 -1, तो 1/3 रह गया। 6 एज इट इज, 1/3 आगे आ जाएगा, 1/3 -1। तो ये आपके पास सॉल्व करके 16x की पावर 1/3 और ये आ गया 2x की पावर -2/3। अब आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे डियर, तो इसे 0 के इक्वल रखा हमने। तो हम जनरली ये करते हैं, एक टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। 2 से इसको काट दिया, 8 आ गया आपके पास, और जो ये x की पावर 1/3 था इसके अपॉन में ले लिया। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी -2/3 -1/3। तो -2/3 -1/3 इज -3/3। तो कट कर कितना आ गया डियर आपके पास, -1। अब किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/x = 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई डियर 1/8, और डेफिनेटली x की वैल्यू 1/8 इस इंटरवल में लाई करती है। तो आपने क्या करा, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसे 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई आपके पास जो कि इस इंटरवल में लाई करती है। x की कितनी वैल्यूज है आपके पास, 3। एब्सोल्यूट के केस में 2 तो आपको पहले ही कंफर्म होती है, राइट। तो -1, 1 और 1/8। तो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, फंक्शन में, राइट, नॉट डेरिवेटिव, फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन मीन्स y और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यूज आपको चाहिए। तो इसमें हमने -1 रखा, ये देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, नेगेटिव की पावर कभी भी इवन होगी तो पॉजिटिव, ऑड होगी तो नेगेटिव। अब -1 की पावर 4 देख लीजिए, 1/3 को छोड़िए, अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई करा तो फाइनली तो ये नंबर इवन ही है ना, तो इसीलिए यहाँ पर +1 आया, तो 12 × 1। -1 की पावर 1, 1/3 है वैसे, बट आप फर्स्ट नंबर को देख सकते हैं, न्यूमरेटर को ऑड, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो -1 - +6 हो गया, यानी फाइनल आंसर आपके पास 18 आ गया।
1/8 को हमने लिख दिया 1/2 की पावर 3 और उसकी पावर 4/3 चल रही है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 की पावर 3 और 1/3 तो चल ही रहा था, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा डियर, कैंसिल आउट। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर 4 विच मीन्स 1/16 और यहाँ रह गया था 1/2। ठीक है, उसको हमने 6 से कैंसिल आउट कर दिया, दैट इज 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कट जाएगा और -3 करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है -9/4। ठीक है, चलिए 1 रखेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1 की पावर आप जितनी मर्जी करिए 1 ही रहती है, सिर्फ नेगेटिव में समझने की जरूरत थी। 4, 6, 8 ऐसे में पॉजिटिव, 1, 3, 5 अगर ऐसे न्यूमरेटर पावर है तो ऐसे केस में नेगेटिव। तो आपके पास 1 की पावर 4/3 इज 1, 1 की पावर 1/3 इज 1, तो सिंपली 12 - 6 इज 6। अगर हम इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू देखें वो है 18, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है ये, तो दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमम पॉइंट, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 41 देखते हैं। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। तो आपके पास जो एनिमी है वो इस कर्व पे मूव कर रहा है। अ सोल्जर प्लेस्ड एट अ पॉइंट 3,7 wants to shoot down the helicopter when it nearest to him. Find the nearest distance. देखिए हमने डायग्राम बनाया है, ये आपके पास अपाची हेलीकॉप्टर पर आपका एनिमी मूव कर रहा है इस कर्व पर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं 3,7 है जहां पर आपका सोल्जर प्लेस्ड है। करना क्या है, हमें मान लीजिए सोल्जर के पास एक ही कहीं ना कहीं शूट करने के लिए अगर एक ही बुलेट रह गई है, तो ऐसे केस में उसको ये ढूंढना है कि जब नियरेस्ट डिस्टेंस पर वो होगा, वो ऐसे मूव कर रहा है ना, नियरेस्ट डिस्टेंस पर जब होगा तो उसे शूट करना है। तो आप, हमें नहीं पता कि कौन से पॉइंट पे नियरेस्ट होगा, लेट द पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू 3,7 इज h, k ऑन द कर्व, राइट। हमें क्या करना है, हमें गिवन क्या है, 3,7 और कर्व हमें गिवन है, हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। फाइंड आउट करना है हमें डिस्टेंस, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और मिनिमम भी क्या करना है हमें डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, ये सोल्जर प्लेस्ड है और ये एनिमी का नियरेस्ट पॉइंट है सोल्जर से, तो आपको ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो स्टार्ट कहां से किया जाता है, यहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, 2 पॉइंट आपको गिवन है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डियर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आप इसको ले लीजिए x1 y1 और ये आपके पास हो गया x2 y2। नाउ h - 3 का स्क्वायर k - 7 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करें, अगर आपने देखा हो जो h, k हमने लिया है वो कर्व पे लाई करता है ना, और अभी तक हमने कर्व का यूज नहीं करा था, तो यूज तो करना है, गिवन दिया है। h, k क्योंकि कर्व पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी आप y की जगह k और x की जगह h पुट कर सकते हैं। तो k इज इक्वल टू h² प्लस 7। ये जो आपके पास k की वैल्यू आई है इसे यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, h² प्लस 7, 7 से 7 कट गया, ये हो गया h की पावर 4। एक और चीज अगर आपने देखी हो, हमने जितने भी एग्जाम्पल्स अभी तक करे हैं, हम रूट में नहीं रहने देते डेरिवेटिव लेने के लिए, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। आप बिना उसके करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप यही वाला मेथड अप्लाई करें, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड के लिए जा सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, d² h - 3 का स्क्वायर प्लस h की पावर 4। d² को हमने ले लिया t, ऐसा ही करते हैं हम लोग। अब हमारे को कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, dt/dh। इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, 2 आगे आ गया, h - 3 ये हो गया 4h³, राइट। इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लीजिए, तो 2 एज इट इज, h - 3 का डेरिवेटिव 1, ये हो जाएगा 12h²। अभी हमें नहीं पता कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव, h की वैल्यू पुट करने के बाद ही पता लगेगा, और वो कहाँ से निकलती है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल रखा, तो आपके पास ये क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है ये बनकर तैयार हो गया, और 2 यहाँ से कॉमन था, वो हमने कॉमन लेके काट दिया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है डियर, सबसे पहले आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। अगर आपको 9th याद हो तो 9th में आप क्या करते थे, सबसे पहले आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए किस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो हमने सबसे पहले h को 1 रखा, जब हमने h को 1 रखा तो ये आ रहा है 2 + 1 - 3, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब h इज इक्वल टू 1, या आप कह सकते हैं h - 1 इस पॉलिनोमियल का 100% फैक्टर है। अगर 1 पे नहीं जाता तो -1 रखते, 2 - 2, हाँ, तो आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 रखकर देखा, उस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसका मतलब h इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है, या आप कह सकते हैं h - 1 इसका फैक्टर है। फिर याद है आप लोग क्या करते थे, एक फैक्टर जब आपको मिल जाता था तो बाकी फैक्टर पता करने के लिए आप उस पॉलिनोमियल को h - 1 से डिवाइड करते थे। तो हमने इसको डिवाइड करा, लॉन्ग डिवीजन, यहाँ पर हमें 2h² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
2h² से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2h³, ये होगा 2h²। यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है तो पीछे लिख दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। फिर ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये पहले आ जाएगा, फिर h -3, राइट। अब h को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2h² है, 2h को इससे मल्टीप्लाई करा, 2h² - 2h, ये इससे कट गया, प्लस प्लस ये हो गया आपके पास 3h -3। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3h -3, तो ये आपके पास 0। फॉर श्योर अगर आपने ये फैक्टर निकाला है तो रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो आपने डिवीजन में कोई गलती करी। तो डियर देखिए, एक फैक्टर है उसका ये और एक फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का दिस वन, तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा, तो हम दोनों लिख दिए, राइट। इसको 0 के इक्वल अलग, इसको 0 के इक्वल अलग, इसको 0 के इक्वल रखा तो h की वैल्यू 1 कंफर्म हो गई, इसको जब 0 के इक्वल रखा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ये जानने के लिए कि इसके फैक्टर हो भी सकते हैं नहीं हो सकते, हम d निकालेंगे, d b² - 4ac, a की वैल्यू कितनी है जो इसके आगे है, h² के आगे 2, b क्या होता है 2 और c की वैल्यू 3, तो इसका स्क्वायर करा 4 - 4ac, ये आपके पास डियर नेगेटिव आ रहा है। अगर d नेगेटिव आए तो आपके पास रियल रूट्स नहीं होते, यानी आयोटा वाले आंसर्स होते हैं, और आयोटा वाले आंसर्स हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इसका मतलब यहां से तो आपके पास कोई h नहीं निकलने वाला, रियल h तो नहीं निकलेगा, तो इसे हमने छोड़ दिया। तो इसका मतलब h की हमारे पास a की वैल्यू है दैट इज 1। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लिया है। हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो आपका सेकंड काम है फाइंड आउट वाला, वो काम भी हमें यहीं पर कर देना होता है। तो डिस्टेंस आपके पास ये था, यहाँ पर h की जगह 1 रख दीजिए, आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई √5। चलिए फाइंड आउट वाला काम तो हो गया, उसके बाद हमें डिस्टेंस को क्या करना था, मिनिमम करना था। सेकंड डेरिवेटिव दोबारा ले लेते हैं और उसमें h की वैल्यू डालते हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, मिनिमम, और मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज √5। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।